नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के राजनीतिक मौसम का बादल अभी छँटा नहीं है। जैसा कि आपको हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार में कभी भी कुछ भी राजनीतिक उलट-पुलट हो सकता है और इसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कॉरिडोर से एक बड़ी खबर छन-छन करके आ रही है। हालांकि इस खबर पर अभी तक फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में ही हैं। इस खबर को उन तक पहुंचा दिया गया है और इस खबर पर वो पूरी तहकीकात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में खरमास के बाद यानी 15 तारीख को संभावित है कि नीतीश कुमार का कोई बड़ा फैसला सुनने, देखने और समझने को मिल सकता है। ये फैसला किस तरफ करवट बदलेगा बिहार की राजनीति को, इसको लेकर के भी संशय के बादल मंडराए हुए हैं और कयासों के बाजार में खूब इसकी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी का अचानक से एक्टिव हो जाना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की कमान जो है वो राहुल या फिर कांग्रेस से छीन करके ममता बनर्जी को दे दिया जाए, उसके बाद से राजनीतिक गहमागहमी और तेज हो गई थी। कहा तो ये भी जाने लगा था कि कांग्रेस को अलग करके समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो एक अलग नेक्सस बनाएं और नरेंद्र मोदी से पक्की लड़ाई लड़ें। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की तरफ भी इशारा किया जा रहा था। नीतीश कुमार के लिए आपको पता है कि लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में एक बार फिर से लाया जाए। नीतीश कुमार की असहजता और एनडीए के साथ रह करके जिस तरह से उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच जो कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और उस जानकारी के अनुसार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, ये बातें भी कही जा रही है। 15 जनवरी के बाद उनका पटना आने की संभावनाएं प्रबल है। अभी तक हालांकि कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 15 जनवरी या 15 जनवरी से एक दो आगे पीछे राहुल गांधी बिहार आ सकते हैं। बिहार कांग्रेस फरवरी में उनकी यात्रा की योजना बना रही है। हालांकि बता दें आपको कि उससे पहले भी आने की संभावनाएं बढ़ गई है। 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के लगातार बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तेज है। वहीं आपको बता दें कि 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन राहुल गांधी के आने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। बिहार की राजनीति में जिस तरह से लगातार उथल पुथल मचा हुआ है, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यात्रा के लिए अभी से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है और दिल्ली कॉरिडोर में जो चर्चा है कि 17 जनवरी के आसपास उनका आना तय माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान वो पटना में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। बिहार कांग्रेस नेताओं ने इस दौरा को लेकर के तैयारियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अम्बेडकर पर दी गई टिप्पणी के बाद से विपक्ष और खास करके कांग्रेस की बात करें तो सभी अलर्ट हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, उनके हर बयान का कोट किया है और कटघरे में खड़ा किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है या फिर उनसे दूरी बना करके रखा है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मिशन 2025 को लेकर के राहुल गांधी और लालू प्रसाद मिल करके कोई बड़ी रणनीति बिहार के लिए बनाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार कांग्रेस राहुल गांधी के आगमन को लेकर के काफ़ी उत्साहित है और जब जब राहुल गांधी आए हैं तब तक कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा है। 2015 में भी कई बार राहुल गांधी आए और जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला था। आपको बता दें कि एक बार फिर से जो परिस्थितियां बनी है उसमें 2015 रिटर्न की बातें कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। नीतीश कुमार ने हालांकि अभी तक अपना चुप्पी नहीं तोड़ा है, इसी को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार के चुप्पी टूटते ऊँट किस करवट बैठेगा बिहार की राजनीति का, ये भी कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के
राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी हल्की चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस बीच आपको बता दें कि आपने अमित शाह के यात्रा की भी चर्चा सुनी होगी, लेकिन अचानक से अमित शाह की यात्रा जो बिहार में होने वाली थी उसे ठंडे बस्ते में लगता है कि डाल दिया गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।